क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज का एवरीथिंग एहसास हुआ हो? एक ऐसी फीलिंग जो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने आपको अगला स्टेप लेने में हेल्प की, भले ही लॉजिक कुछ और कह रहा हो। क्या आपने कभी कैओस के बीच वंदम से काल्मी की लहर महसूस की है? एक प्रोटेक्शन की फीलिंग जिसे आप समझा नहीं पाए। ये सिर्फ कोइंसिडेंस या मन का वहम नहीं है, ये एक एवरीथिंग रियलिटी की सॉल्वे की फुसफुसाहटें हैं, एक कनेक्शन के हिंट्स जो हमारी 5 सेंस से कहीं ज्यादा है। हम में से बहुत से लोग इन वन एक्सपीरियंसेस को इमेजिनेशन या विशफुल थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देते हैं। हमें सिर्फ वही मानने को सिखाया जाता है जो हम देख, छू और माप सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये फीलिंग्स एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले सिग्नल्स हों, हमारी कॉन्शियसनेस के दरवाजे पर एक सॉल्विकी सी दस्तक? उन मोमेंटों के बारे में सोचो जब आपको बस पता था कि कुछ होने वाला है। शायद आपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा और कुछ ही देर बाद उनका फोन आ गया, या शायद आपको घर जाने के लिए दूसरा रास्ता लेने की अचानक इच्छा हुई और बाद में पता चला कि आप एक वन इंसिडेंट से बाल बाल बचे। ये पल एग्जिस्टेंस के एक सबटल डायमेंशन की झलक है। ये एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करने के इन्विटेशन है जो अलग रूल्स पर चलती है, एक ऐसी दुनिया जो एनर्जी, वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस से चलती है। ये फैंटेसी नॉवेल्स या सुपर हीरो मूवीज का रेलम नहीं है, ये आपकी अपनी बीइंग का एक बहुत ही रियल, बहुत ही पर्सनल और बहुत ही वनसेसिबल ट्रांसेंड है जो आइडेंटिटी और समझे जाने का इंतजार कर रहा है। ये वन एक्सपीरियंसेस अक्सर एक जर्नी की शुरुआत होते हैं। ये उस रास्ते पर छोड़े गए बिगिनिंग की ब्रेड क्रम्स हैं जो अंदर की ओर ले जाते हैं, इस बात की एवरीथिंग समझ की ओर कि आप कौन हैं। यूनिवर्स हमसे लगातार कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन हम अक्सर इतने बिजी, इतने लाउड और इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि सुन नहीं पाते। पहला स्टेप बस इन सबटल नर्जेस को वन नॉलेज करना है। ये खुद को ये मानने की सुपरमिशन देना है कि लाइफ में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। ये खुद से पूछना है, क्या यह फीलिंग रियल है? क्या यह इंट्यूशन गाइडेंस का एक फॉर्म है? सवाल पूछने का यह सिंपल वांट वह चाबी हो सकता है जो एक एवरीथिंगी और लाइफ ऑनल्टरिंग एडवेंचर को अनलॉक करती है। इस जर्नी को प्राचीन परंपराओं में सिद्धि का मार्ग कहा जाता है। यह शब्द खुद ही इंटिमिडेटिंग लग सकता है, शायद दाढ़ी वाले योगाइयों की इमेज ला रहा हो जो दूर की केवों में लेविटेट कर रहे हो, लेकिन इसके मूल में सिद्धि बस आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फल है। यह वह पॉइंट है जहां आपकी इनर एनर्जी इतनी रिफाइंड हो जाती है कि वह आपकी एवरीथिंग दुनिया में मैनिफेस्ट होने लगती है। यह आपकी कॉन्शियसनेस का रियलिटी के फैब्रिक के साथ सीधे इंटरैक्ट करने का वन एक्सपीरियंस है। यह जर्नी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, यह एक पोटेंशियल है जो हर इंसान के अंदर सुप्त है, सही कंडीशंस का इंतजार कर रहा है ताकि वह जाग सके और फल फूल सके। क्या आप इसकी पुकार सुनने के लिए तैयार हैं? जब हम सिद्धि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर सुपरनैचुरल करतबों और जादुई पावरियों की इमेज बन जाती है। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो दिमाग पढ़ सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं या हवा से चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह एक फंडामेंटल गलतफहमी है, कहानियों और लोक कथाओं से पैदा हुई एक डिस्टॉर्शन। सच्ची सिद्धि किसी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए जादुई ट्रिक्स दिखाने के बारे में नहीं है। यह पावर, फेम या वेल्थ पाने का टूल नहीं है। अपने मूल में सिद्धि कॉन्शियसनेस की एक बढ़ी हुई स्थिति का स्वाभाविक विकास है। यह एक वन एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस नहीं। यह एक सबटल एनर्जी है जो आपके अंदर अलाइव हो जाती है जब आप डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को एक रेडियो रिसीवर की तरह इमेजिन करें। हमारी नॉर्मल डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में हम एक बहुत ही नॉइजी और लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं। हम दुनिया के ग्रॉस फिजिकल सिग्नल्स को ही पिक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ इंक्वायरी का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हम अपने रिसीवर को फाइन ट्यून करना शुरू करते हैं। हम सूक्ष्म फ्रीक्वेंसीज के प्रति सेंसिटिव होने लगते हैं, उन अंडरलाइंग एनर्जीज के प्रति जो हमारी रियलिटी को शेप करती है। सिद्धि इन महीन चैनल्स में ट्यून होने का वन एक्सपीरियंस है। यह लाइफ को बहुत एवरीथिंग है, अधिक एनर्जेटिक लेवल पर समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की एबिलिटी है। यह जादू नहीं है, यह बस परसेप्शन का एक हायर लेवल है। इसलिए सिद्धि कोई एवरीथिंग की शक्ति नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं, बल्कि एक आंतरिक फैकल्टी है जिसे आप जगाते हैं। यह एक ऐसी मसल की तरह है जो हमेशा से थी लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुई। लगातार वन एक्सरसाइज से, जो इस मामले में आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वह मसल मजबूत और अधिक फंक्शनल होने लगती है। उदय एवरीथिंगन के लिए इंट्यूशन की एवरीथिंग की भावना एक सिद्धि है। ये जादू से फ्यूचर जानने के बारे में नहीं है, ये आपकी कॉन्शियसनेस के इतना क्लियर और अनक्लटर्ड होने के बारे में है कि वह लाइफ की एनर्जाइज के नेचुरल फ्लो और डायरेक्शन को समझ सके। यह अंधेरे में अनुमान लगाने और अच्छी रोशनी वाले यंगरे में स्पष्ट फॉर्म से देखने के बीच का एंडर है। तो हमें सिद्धि को डिवाइन स्पेक्टिकल के फॉर्म में देखने के विचार को छोड़ना होगा।
यह एक बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट फेनोमेनन है। यह एक अटूट आंतरिक काल में आइडियों की एवरीथिंग की क्लियरता, लोगों और सिचुएशंस की सहज समझ या गाइड और प्रोटेक्टेड महसूस करने के फॉर्म में प्रकट होता है। ये सच्ची सीढ़ियां हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी के वास्तविक फल है। इनका मतलब दूसरों की नजरों में आपको खास फॉर्मिंग आना नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर पूरा और संपूर्ण फॉर्मिंग आना है। ये संकेत है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपका कनेक्शन एवरीथिंग हो रहा है और आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में काम करना शुरू कर रहे हैं। इस सब्टल एनर्जी या सिद्धि का जागृत होना किस्मत या संयोग की बात नहीं है। यह कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सीधा नतीजा है। हर बार जब आप मेडिटेशन के लिए सिटे हैं, हर बार जब आप डिवोटी के साथ कोई मंत्र जपते हैं और हर बार जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। आप एक वाइब्रेशन, एक एनर्जेटिक रिपल फॉर्मिंग आ रहे होते हैं जो आपकी आंतरिक दुनिया को शुद्ध करती है। अपने मन को एक तालाब के पानी की तरह सोचो जो कॉमन तौर पर आइडियों, वरियों और डिजायरों से मैला और अशांत रहता है। आपकी डेली साधना उस कीचड़ को जमींदे देने की प्रक्रिया है जिससे पानी साफ और शांत हो जाता है। यह प्रक्रिया कोई मिस्टीरियस ही नहीं है, यह बेहद प्रैक्टिकल है। जब आप अपने मन को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करते हैं, जैसे अपनी सांस पर या किसी मंत्र पर, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को शांत रहने का अभ्यास करा रहे होते हैं। इस कालमी में आप बहुत सारी मानसिक और फीलिंगत्मक ऊर्जा को बचाना शुरू कर देते हैं जो कॉमन तौर पर ज्यादा सोचने और बेवजह की चिंता में बर्बाद हो जाती है। यह बची हुई ऊर्जा गायब नहीं होती, यह जमा होती है। यह आपके सिस्टम के अंदर जमा होकर एक पावरशाली फोर्स बन जाती है। यह वह सब्टल एनर्जी है जिसे योगाइक परंपराओं में प्राण या शक्ति कहा जाता है। यह किसी भी हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का कच्चा ईंधन है जिसमें सीढ़ियों का मैनिफेस्टेशन भी शामिल है। मंत्र जपने या जप के सिंपल वन पर विचार करें। जब आप फोकस और फीलिंग के साथ एक पवित्र ध्वनि को जागृति लाते हैं, तो आप केवल शोर नहीं कर रहे होते, आप एक विशिष्ट पावरशाली वाइब्रेशन फॉर्मिंग आ रहे होते हैं जो आपके शरीर और मन की हर कोशिका में गूंजती है। यह वाइब्रेशन पुराने नेगेटिव एनर्जेटिक पैटर्न्स को तोड़ने और उन्हें एक नई हार्मनीपूर्ण फ्रीक्वेंसी से चेंजने का काम करती है। समय के साथ यह प्रैक्टिस आपके पूरे बीइंग को फिर से संरेखित करती है। यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने जैसा है। शुरुआत में आवाज कर्कश हो सकती है, लेकिन लगातार कोमल एडजस्टमेंट के साथ यह एंथम एक सुंदर और शुद्ध नोट पैदा करती है। यह शुद्ध नोट आपकी ऊर्जा की जागृत अवस्था है। इसलिए आपकी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसे लंबा या कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। हर दिन 15 मिनट का सच्चा मेडिटेशन या जब भी प्रक्रिया शुरू करने के लिए काफी है। कुंजी कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी है। हर सेशन एक गाना क्वालिटी में साफ पानी की बूंद डालने जैसा है। एक फूड से शायद कोई फर्क नहीं है, लेकिन समय के साथ रोजाना जो भी अंतर सारी गंदगी को हटा है, जिससे पानी का स्टफ क्लियर हो जाता है। यह प्योर स्थिति है जिसमें सीधा स्वाभाविक तौर से प्रकट होने लगता है। इसे हासिल करना आवश्यक नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक प्योरीफायर का एक बाय प्रोडक्ट माना जाता है। एक आम गलत फहमी है कि सीढ़ियां और स्पिरिचुअल पावर्स केवल तपस्वियों, भिक्षुओं या सेंटों के लिए है जिन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है और वनांत में रहते हैं। हम सोचते हैं कि इन हायर स्टेट्स ऑन ऑफ बीइंग तक रीचने के लिए किसी को हिमालय की गुफा या किसी अवैध राज के मठ में जाना चाहिए। यह विश्वास एक बाधा पैदा करता है जिससे आम आदमी को लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस उनकी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन ट्रूए बहुत अलग है। यूनिवर्सल एनर्जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। वह आपकी प्रोफेशन, आपकी मैरिटल स्टेट्स या आपका पता नहीं देखती। इससे पहले कि वह आपकी पुकार का जवाब दे, सिद्धि की क्षमता हर इंसान के अंदर है। उनकी लाइफस्टाइल चाहे जो भी हो, एक डेडिकेटेड होम मेकर जो अपने डेली काम प्यार और माइंडफुलनेस से करती है, वह कर्म योग का एक फॉर्म प्रैक्टिस कर रही है। एक दयालु डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स का वास्तविक देखभाल और सहानुभूति से इलाज करता है, वह एक हीलिंग एनर्जी को चैनल कर रहा है। एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में खो जाता है, वह एक फ्लो स्टेट में टैप कर रहा है जो बहुत मेडिटेटिव है। ये सभी साधना के फॉर्म है। ब्रह्मांड आपकी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी का जवाब देता है ना, कि समाज में आपकी भूमिका के लेवल का एक शुद्ध हृदय और एक फोकस्ड दिमाग, चाहे वह मठ में हो या एक सॉल्वेचल भरे शहर के ट्रांसेंडमेंट में, इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एयं गात्र जरूरी शर्तें हैं। यह रास्ता हर उस एक्सप्रेसी के लिए खुला है जो इस पर चलना चाहता है। यह विचार कि किसी को संत होना चाहिए एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसे हम खुद पर थोपते हैं। आखिर संत क्या होता है? एक संत बस वह एक्सप्रेसी होता है जिसने अपने हृदय और मन को बहुत हद तक शुद्ध कर लिया है। यह प्यूरिफाई कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध, लालच और भय को छोड़ने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। कोई भी एक्सप्रेसी जो अपने चरित्र के इन पहलुओं पर ऑनेस्टी से काम करता है, वह
सेंटल होकर मार्ग पर चल रहा है। आपको खास कपड़े पहनने या अपने परिवार को रिनाउंसने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने रोजमर्रा के जीवन में काइंडता, ऑनेस्टी और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। यह आंतरिक कार्य ही सच्ची साधना है जो आपकी सुप्त आध्यात्मिक क्षमता को जगाती है। तो इस विचार को छोड़ दें कि आप एक एवरीथिंग आध्यात्मिक जीवन के लिए योगा या नहीं है। ब्रह्मांड की सूक्ष्म एनर्जी आपके परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कर रही है, वे आपके ईमानदार होने का इंतजार कर रही है। वे आपकी हेल्थ की शुरू करने का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर, आपको भगवान पर उतनी ही पहुंच है जितनी किसी और को अपने जीवन अपनी सभी चुनौतियों और जिम्मेदारियों के साथ बड़ा क्षेत्र है जहां आप जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं और आध्यात्मिक फॉर्म से विकसित हो सकते हैं। सिद्ध होने से भागना नहीं है, यह दुनिया में उसके स्रोत से एवरीथिंग के संबंध के साथ रहने की कला है। एक सिद्ध या आप जानते हैं एक सटल गाइडिंग एनर्जी के साथ कनेक्शन किसी टूल को ऑन करने जैसा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रियलिटी में एक नाजुक और सेंसिटिव रिलेशनशिप को पालने जैसा है। शुरुआत में जब यह एनर्जी पहली बार जागती है तो यह अक्सर एक कोमल गाइड और प्रोटेक्टर के फॉर्म में काम करती है। यह आपको छोटी मोटी मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, आपको समय पर इंसाइट्स दे सकती है या ऐसी सिंक्रोनिसिटीज फॉर्मिंग आ सकती है जो आपके रास्ते को आसान फॉर्मिंग आती है। यह एक नई फ्रेंडी की तरह है जहां दूसरा एक्सप्रेसी रियलिटी में मदद करने और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए उत्सुक है। यह बिगिनिंग की फेज आश्चर्य और कृपा की भावना से भरा होता है क्योंकि आप इस बेनेवलेंट फोर्स को अपने जीवन में काम करते हुए महसूस करते हैं, आपको चुनौतियों से निपटने में मदद करते हुए। हालांकि इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स बदल सकती है यदि आपका एटीट्यूड कृतज्ञता से एंटाइटलमेंट में बदल जाता है। यदि आप सिद्धि को एक पर्सनल सर्वेंट के फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसे पर्सनल गेन के लिए यंगांड किया जा सकता है, तो कनेक्शन यंगजौर होने लगेगा। कल्पना कीजिए कि आपका एक दयालु और हेल्पगार दोस्त है। यदि आप उनकी मदद की सराहना करते हैं और उनकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं तो फ्रेंडली थ्राइव। लेकिन यदि आप लगातार डिमांडें करना शुरू कर देते हैं, उन्हें सॉल्विके में लेते हैं और आप जानते हैं उनकी काइंडता का अपने स्वार्थी पर्पसों के लिए शोषण करने की कोशिश करते हैं, तो वे स्वाभाविक फॉर्म से आपसे अवेई फॉर्मिंग आने लगेंगे। सबटल एनर्जी ठीक उसी तरह काम करती है। ये विनम्रता और हृदय की सीक्रेटता की ओर आकर्षित होती है और अहंकार और लालच से दूर भागती है। आइए एक रियल लाइफ को एवरीथिंग में लेते हैं। एक एक्सप्रेसिव मेडिटेशन करना शुरू करता है और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन डेवलप करता है। शुरुआत में यह इंट्यूशन उन्हें अपने करियर और रिलेशनशिप्स में बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। वे गाइडेड और ब्लेस्ड महसूस करते हैं, लेकिन फिर उनका अहंकार शामिल हो जाता है। वे इस इंट्यूशन का इस्तेमाल जुए में जीतने या दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगते हैं। वे स्पेसिफिक आउटकम्स की मांग करना शुरू कर देते हैं, जैसे मुझे लॉटरी के जीतने वाले नंबर दिखाओ या इस एक्सप्रेसी को मुझसे प्यार करो। जिस पल यह डिमांडिंग सेल्फिश एटीट्यूड हावी होता है, इंट्यूशन का शुद्ध चैनल क्लाउडेड हो जाता है। सबटल सिग्नल्स फीके पड़ जाते हैं और कनेक्शन खो जाता है। एनर्जी पीछे हट जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य अहंकार की सेवा करना नहीं है, बल्कि सेल्फा को लिबरेशन की ओर गाइड करना है। यही कारण है कि सिद्धि के साथ संबंध के लिए जागरूकता और सरेंडर की निरंतर स्थिति की आवश्यकता होती है। आपको इसकी अभिएक्सप्रेसी को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना इसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखना नीड। यह सहयोग का एक नृत्य है, यंगांड और आज्ञाकारिता का लेन देन नहीं। आप इसके पाद दर्शन का स्वागत करते हैं, इसकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इसे एक उच्च उद्देश्य के लिए आपके माध्यम से काम करने देते हैं। जब आप मदद डिमांडते हैं तो यह एक साधक की विनम्रता के साथ होना चाहिए, न कि एक मास्टर के अहंकार के साथ। विश्वास, सम्मान और डिटैचडी का यह नाजुक संतुलन ही चैनल को खुला रखता है और आपके जीवन में ग्रेसफुल एनर्जी को स्वतंत्र फॉर्म से प्रवाहित होने देता है। सबटल एनर्जी के साथ इस एवरीथिंग के रिश्ते को फॉर्मिंग आने और फॉर्मिंग आए रखने के लिए 3 पिलर्स बिल्कुल जरूरी है: कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और प्योर इमोशन। अब ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये रियलिटी में एक लिविंग ब्रीडिंग कनेक्शन के प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स हैं। आपकी साधना में कंसिस्टेंसी पहला और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। जैसा कि पहले बताया गया है, आपकी डेली प्रैक्टिस ही वह स्टेबल एनर्जेटिक फील्ड फॉर्मिंग आती है जो एक सिद्धि को मैनिफेस्ट होने और आपके साथ रहने देती है। यह एक पवित्र आग को सुलगाने जैसा है। अगर आप इसमें हर दिन लकड़ी डालते हैं तो यह तेजी से जलती रहेगी, लेकिन अगर आप इसे निग्लेक्ट करते हैं तो एंड तक यह ठंडी राख में बदल जाएगी। दूसरा पिलर है ट्रस्ट।
और ऑनेस्टी से कहूं तो यह शायद मॉडर्न रैशनल दिमाग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। ट्रस्ट का मतलब है उस पाथ दर्शन पर विश्वास करना जो आपको मिलता है, भले ही वह लॉजिकली सेंस न मेंटेन। यह हर आउटकम को कंट्रोल करने की, अपनी जरूरत को सरेंडर करने और एक हायर इंटेलिजेंस को रास्ता दिखाने की अनुमति देने के बारे में है। यदि आपकी इंट्यूशन आपको कोई खास वंशन लेने को कहती है तो आपको उस पर इतना भरोसा करना होगा कि आप उसे फॉलो करें, बिना हजार क्या होगा के साथ उसे दोबारा सोचें। यह ट्रस्ट रियलिटी में यूनिवर्स से एक घोषणा है कि आप अपने ईगोइक माइंड की लिमिटेशन से फायरे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब आप लगातार यह ट्रस्ट दिखाते हैं तो एनर्जी आपके जीवन में एक अधिक पावरशाली और विश्वसनीय उपस्थिति फॉर्मिंग कर जवाब देती है। तीसरा पिलर है प्योर इमोशन, या यह आपकी प्रैक्टिस और इस एनर्जी के साथ आपके इंटरेक्शंस के पीछे की फीलिंग की क्वालिटी को रेफर करता है। क्या आप इसके पास प्यार, कृतज्ञता और विनम्रता से भरे दिल के साथ आ रहे हैं, या आपका दिल स्वार्थी इच्छा, लालच और एक लेन देन वाले माइंडसेट से भरा है? एक सिद्धि की एनर्जी आपकी इमोशनल स्टेट के प्रति अविश्वसनीय फॉर्म से सेंसिटिव होती है। यह एक भक्त की शुद्ध, निस्वार्थ फीलिंगों की ओर आकर्षित होती है। यदि आपकी प्राथमिक भावना कनेक्शन के लिए ही कृतज्ञता की है तो बंधन मजबूत होगा, लेकिन यदि आपकी प्राथमिक भावना कनेक्शन से कुछ की है तो एनर्जी इसे मैनिपुलेशन के फॉर्म में समझेगी और पीछे हट जाएगी। तो जरा कल्पना कीजिए कि आप एक शर्माइल स्टोन से खूबसूरत चिड़िया से फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप क्वाइटली सिटी हैं, बिना उम्मीद के खाना देते हैं और शांत प्यार भरी ऊर्जा बिखेरते हैं तो चिड़िया आफ्टर ऑल कार आकर आपके हाथ पर बैठ सकती है। लेकिन अगर आप चिंतित, मांग करने वाले हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसे हमेशा के लिए डरा देंगे। सिद्धि के साथ संबंध ठीक वैसा ही होता है। आपकी कंसिस्टेंसी जगह फॉर्मिंग आती है, आपका विश्वास सुरक्षा फॉर्मिंग आता है और आपकी शुद्ध भावना कोमल निमंत्रण है। जब ये तीनों स्तंभ मजबूत होते हैं तो आप अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आपका पाथ दर्शन करने के लिए दिव्य पावड़ियों के साथ एक अटूट बंधन फॉर्मिंग आते हैं। कभी कभी एक एक्सप्रेसी इस लाइफ काल में कोई सचेत आध्यात्मिक अभ्यास किए बिना भी सिद्धि के संकेत एक्सपीरियंस कर सकता है। उन्हें बहुत कम उम्र से ही एक स्वाभाविक पावरशाली अंतर्ज्ञान हो सकता है, भविष्य सूचक सपने देख सकते हैं या एक सहज उपचार स्पर्श हो सकता है। यह एक्सप्रेसी और उनके आसपास के लोगों दोनों के लिए रियलिटी में भ्रामक हो सकता है। इस घटना की व्याख्या अक्सर एक जीवन की सीमाओं से परे होती है। यह अतीत की एक गूंज हो सकती है, पिछले जीवन में किए गए गहन साधना का परिणाम, या किसी के ट्रांसेंडिवारिक वंश के माध्यम से विरासत में मिली एक एनर्जीवान इनहेरिटेड सेल्फा की यात्रा जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। यह कई बर्थों में एक सतत तीर्थ यात्रा है। आध्यात्मिक प्रगति, या जो आप एक जीवन में करते हैं, अगले जीवन में फायरे बढ़ती है। यदि किसी एक्सप्रेसी ने पिछले जीवन में गहन ध्यान और आध्यात्मिक लॉस्टेज में बिताया तो उस कार्य से मिली एनर्जीवान गति बस गायब नहीं होती, यह उनकी सेल्फा के ब्लूप्रिंट का हिस्सा बन जाती है। अपने अगले जीवन में यह ऊर्जा स्पिरिचुअलता के प्रति एक स्वाभाविक इंक्लिनेशन या एक पहले से जागी हुई सूक्ष्म क्षमता के फॉर्म में प्रकट हो सकती है। वे स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे हैं, वे बस वहीं से फायरे बढ़ रहे हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। यह विरासत किसी के पैतृक वंश के माध्यम से भी आ सकती है। जैसे हम अपने माता पिता और दादा दादी से ऑनलोस्टन का रंग और ऊंचाई जैसे शारीरिक लक्षण विरासत में पाते हैं, वैसे ही हम सूक्ष्म एनर्जीवान पैटर्न भी विरासत में पा सकते हैं। यदि आपके कोई दादा दादी या परदादा परदादी थे जो एक एवरीथिंग धार्मिक एक्सप्रेसी थे, एक चिकित्सक थे या कोई मजबूत आध्यात्मिक संबंध वाले एक्सप्रेसी थे, तो उनकी एनर्जीवान पहचान पीढ़ियों से चली आ सकती है। यह आप में एक रिकरिंग सपने, कुछ आध्यात्मिक स्थानों या प्रथाओं के साथ परिचितता की भावना, या एक आध्यात्मिक या उपचार कला में एक इनएक्सप्लिकेबल प्रतिभा के फॉर्म में दिखाई दे सकता है। यह आपके पूर्वजों से एक पवित्र उपहार है, आपके डीएनए में बुना हुआ एक ब्लेसिंग। इस संभावना को आइडेंटिटी ना अविश्वसनीय फॉर्म से मान्य हो सकता है। यदि आपने हमेशा थोड़ा अलग महसूस किया है या ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्हें आप समझा नहीं पाए, तो यह आपकी कल्पना नहीं हो सकती है। यह आपके अपने पिछले प्रयासों की गूंज या आपके वंश से एक उपहार हो सकता है। यह विरासत में मिली सीढ़ियां अक्सर जिम्मेदारी की भावना के साथ आती है, एक भावना कि आपको एक पवित्र कार्य जारी रखना है। वे यादृच्छिक इवेंट नहीं है, बल्कि सार्थक संकेत है जो आपको आपके जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। इस संबंध को स्वीकार करना आपको अपने अतीत का सम्मान करने, अपने वर्तमान को समझने और सचेत फॉर्म से अपने आध्यात्मिक भाग्य में कदम रखने की अनुमति देता है। जहां सीढ़ियां आध्यात्मिक प्रगति के सुंदर संकेत और यात्रा में पावरशाली सहायक हो सकती है,
वहीं वे एक महत्वपूर्ण बाधा भी बन सकती हैं। यह आध्यात्मिक मार्ग के महान विरोधाभासों में से एक है। आपकी साधना से उत्पन्न होने वाली पावरियां ही एक सुन एवरीथिंग पिंजरा बन सकती है, जो आपको एंडिम लक्ष्य या फ्री तक रीचने से रोकती है। खतरा एचडी में निहित है। जब कोई एक्सप्रेसी इन सूक्ष्म पावरियों का एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, तो अहंकार बहुत इजी से उनसे चिपक सकता है। ये विशेष, पावरशाली और दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने लगता है। अहंकार का यह विस्तार रियलिटी में स्पिरिचुअलता के लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है, जो अहंकार का विघटन है। इन पावरियों का आनंद लेना नशीला हो सकता है। एक मजबूत एंडर ज्ञान होना, इवेंटों को प्रभावित करने की क्षमता होना, या काल्मी की एवरीथिंग की भावना इतनी संतोषजनक हो सकती है कि साधक लॉस्टना बंद कर देता है। वे पावरियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये केवल मील के पत्थर हैं, एंडिम गंतव्य नहीं। वे सिद्धि के साथ खुद को आइडेंटिटी ने लगते हैं, ये सोचते हुए कि मैं एक हीलर हूं या मैं सहज हूं। यह पहचान एक अलग आत्म की भावना को मजबूत करती है, वही मैं जिसे आध्यात्मिक अभ्यास पार करने का लक्ष्य रखता है। साधक अपनी आध्यात्मिक मोमेंटब्धियों के एक सुंदर आरामदायक कारागार में फंस जाता है, मील के पत्थर को गंतव्य समझ लेता है। यही कारण है कि पूरे इतिहास में महान आध्यात्मिक गुरुओं ने लगातार अपने शिष्यों को रास्ते में उत्पन्न होने वाले किसी भी एक्सपीरियंस या पावरियों से आसक्त न होने की चेतावनी दी है। वे उन्हें एक अनासक्त अवलोकन की भावना से व्यवहार करने की सलाह देते हैं। आप उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, लेकिन आप उनसे क्लिंग नहीं रहते या खुद को उनसे परिभाषित नहीं करते। लक्ष्य पावर या प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सभी अटैचमेंटों से मुक्त होना है, जिसमें आध्यात्मिक या पावरशाली होने की अटैचमेंट भी शामिल है। एंडिम स्वतंत्रता, मोक्ष, शुद्ध बीइंग की एक अवस्था है, किसी भी गुण या क्षमता से भी हो। यह हर चीज से एक होने की अवस्था है, उनकी हर चीज पर शक्ति रखना। इसलिए सेंटुलन फॉर्मिंग अपने महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को नेविगेट करने के लिए सिद्धि के पाथ दर्शन को एक कंपास के फॉर्म में उपयोग करें, लेकिन कंपास से ही मंत्र मत लें। ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रभावित होने दें, लेकिन इसे अपना फॉर्म बनाने की कोशिश न करें। बुद्धिमान साधक समझता है कि सीढ़ियां उस रास्ते पर खेलने वाले फूलों की तरह वे सुंदर और सुगंधित हैं, और आप उनके पास से गुजरते हुए उनकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनके चारों ओर घर फॉर्मिंग आने के लिए रुक जाते हैं, तो आप कभी भी रास्ते के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता इन एनर्जियों को उनके द्वारा बंधे बिना उपयोग करने में निहित है। हमेशा अपनी आंखें पूर्ण और परम स्वतंत्रता के एंडिम पुरस्कार पर केंद्रित रखना। डिवाइन के साथ कनेक्शन की हमारी लॉस्ट में हमारी अक्सर एक बहुत ही शाब्दिक उम्मीद होती है। हम आशा करते हैं कि भगवान किसी मानव जैसे फॉर्म में हमारे सामिंदे प्रकट होंगे और हमें सीधे निर्देश देंगे, लेकिन दिव्य कॉमन तौर पर इस तरह से काम नहीं करता है। अनंत निराकार चेतना बातचीत करने के लिए खुद को एक सीमित फॉर्म में पैक नहीं करती है। इसके बजाय यह अपनी पावरियां, अपनी एनर्जियां, अपने मैसेजेस वाहक भेजता है। ये मैसेजेस वाहक सीढ़ियां हैं, वे ब्रह्मांड के सहायक हाथ हैं, दिव्य की फुसफुसाहटें हैं, सूक्ष्म संकेत जो आपको आपकी यात्रा पर पाथ दर्शन करने के लिए भेजे जाते हैं। भगवान नहीं आते, भगवान अपनी शक्ति अपनी भेजते हैं। इसे इस तरह सोचें, एक विशाल वैश्विक निगम का सीईओ पर्सनगत फॉर्म से हर पैकेज डिलीवर नहीं करता है। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रबंधकों, कर्मचारियों और डिलीवरी नेटवर्क की एक विशाल जटिल प्रणाली फॉर्मिंग गई है। इसी तरह सभी रचनाओं का स्रोत अपने कॉस्मोसीय कानूनों और एनर्जियों के माध्यम से काम करता है। जब आप शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं या ऑनेस्टी से साधना करते हैं, तो आप सीईओ को सीधे कॉल नहीं कर रहे होते हैं। आप खुद को उनके द्वारा फॉर्मिंग गई प्रणाली के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। जवाब में प्रणाली आपकी सहायता के लिए उचित संसाधन भेजती है। यह संसाधन, यह सहायक ऊर्जा दिव्य इच्छा की एक अभिएक्सप्रेसी है, सिद्धि का एक फॉर्म है। इन मैसेंजर्सों को आइडेंटिटी न कुंजी है। वे एक अचानक अंतर्दृष्टि के फॉर्म में आ सकते हैं, जो एक लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करती है। एक कठिन समय के दौरान अत्यधिक काल्मी की भावना, एक एक्सप्रेसी जो आपको चाहिए ठीक उसी मदद के साथ आपके जीवन में प्रकट होता है, या आपके सपनों में एक आवर्ती सिंबल। ये यादृच्छिक इवेंटें नहीं है, ये ब्रह्मांड से पर्सनगत संदेश है, आपकी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप। दिव्य आपसे लगातार संवाद कर रहा है, लेकिन उसकी भाषा शब्द नहीं है। उसकी भाषा ऊर्जा, समकालिकता और एंडर ज्ञान है। इन साइंसों को पढ़ना एक नई भाषा सीखने के समान है, सेल्फा की लैंग्वेज। तो मैं आपको ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यदि आप इन अनोनेस्प्लेंड नजेस, इन गहन एंडर ज्ञान के मोमेंटों या इन अजीब सिंक्रोनिसिटियों को महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें डिसमिस न करें। डरो, ये संकेत है कि एक कनेक्शन बन रहा है। आप
तो सबसे सावधान अपनी सच्ची प्रकृति की बस जानना चाहिए। इन सांसों को सुनो।